हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाल स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइम इन डिस्टेंस पार्ट 2। टाइम इन डिस्टेंस के पार्ट 1 में हम रेशो कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। आज हम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को रेशो कॉन्सेप्ट के साथ इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आपने टाइम इन डिस्टेंस के पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पहले आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ लें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो आइए शुरू करते हैं। A and B cover a distance by 9 km per hour and 10 km per hour speed respectively. If the time taken by A is 36 minutes more than the time taken by B, calculate the equal distance. किसी निश्चित दूरी को A तथा B द्वारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट ज्यादा है, तो दोनों द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी वो ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें ए और बी दोनों की स्पीड दे रखी है। स्पीड को मैं टेबल में फिलअप करता हूँ। ए की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड का अगर मैं रेशियो निकालता हूँ तो इनका रेशियो बनेगा 9:10। ये स्पीड रेशियो है, हमें टाइम रेशियो फाइंड करना है। टाइम रेशियो इनवर्स होता है। इनवर्स तो इनका अगर मैं टाइम रेशियो फाइंड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 10:9। अब दोनों के टाइम, दोनों द्वारा जो समय लिया जा रहा है टाइम, उसका डिफरेंस दे रखा है 36 मिनट। 36 मिनट है, मिनट को हमें हॉवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 36 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 36/60 हो गया, जो 12 से क्रॉस हो रहा है। तो ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 5, तो ये 3/5 हॉवर टाइम डिफरेंस हो गया। अब ये तो टाइम डिफरेंस है, हमें रेशियो डिफरेंस भी चाहिए दोनों का। रेशियो डिफरेंस कितना आएगा 1। अब टाइम डिफरेंस को अगर रेशियो डिफरेंस से मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे फैक्टर मिलेगा। फैक्टर कितना आया 3/5। 3/5 को 1 से डिवाइड किया तो 3/5। फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर रेशियो में करते हैं तो टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू में मिलेगी। 10 को 3/5 से अगर मैं डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करता हूं तो 10 को 3/5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 10 से 2 टाइम्स क्रॉस होगा। 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में करेंगे तो टाइम कितना आ गया, ए द्वारा लिया गया समय 6 होगा। ए की स्पीड कितनी है 9, ए का टाइम कितना है 6। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 9 का मल्टीप्लिकेशन 6 में करेंगे तो डिस्टेंस कितनी होगी 54। इस प्रकार से सही ऑप्शन कौन सा हुआ 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when A goes from his home to his school at a speed of 3 kilometers per hour, he reaches 5 minutes late. If he walks at a speed of 4 kilometers per hour, then he reaches 5 minutes before school time. 8 is the distance of the school from his home. A अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उसके घर और उसके स्कूल दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। यहाँ पर ए के दोनों केस की स्पीड दे रखी है 3 और 4, और दोनों केस में टाइम डिफरेंस दे रखा है। देखिए सबसे पहले फर्स्ट केस में उसकी स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर, सेकंड केस की स्पीड कितनी 4 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों स्पीड का अगर मैं स्पीड रेशियो निकालता हूं तो वो 3:4 आएगा। 3:4 टाइम रेशियो निकालना है। टाइम रेशियो कितना हो जाएगा इसका 4:3। अब दोनों केस में जो टाइम डिफरेंस वो निकालना है। पहले केस में वो 5 मिनट क्या होता है लेट हो जाता है। जब भी लेट होता है, एक्चुअल टाइम से जब लेट की बात होती है तो वो टाइम को हम पॉजिटिव लेंगे, और एक्चुअल टाइम से अगर बिफोर टाइम वो पहुंचता है तो उस टाइम को हम नेगेटिव लेंगे। तो ये 5 मिनट लेट है प्लस 5, ये 5 मिनट बिफोर टाइम है, तो इसको -5 से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया, इसका टाइम डिफरेंस आएगा 10 मिनट। 10 मिनट है, लेकिन यहाँ पर हमें स्पीड चूंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो इस मिनट को हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10/60 इज इक्वल टू 1/6 आवर। इसका टाइम डिफरेंस आ गया 1/6 आवर। अब हमें रेशियो डिफरेंस निकालना। रेशियो डिफरेंस कितना है 4 और 3 दोनों का रेशियो डिफरेंस आएगा 1। अब 1/6 को यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर मिलेगा। फैक्टर कितना आएगा 1/6। ये फैक्टर को अगर मैं रेशियो से मल्टीप्लाई करता हूं तो इसकी टाइम की पर्टिकुलर वैल्यू हमें प्राप्त होगी। 4 को 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2/3। ये एक्चुअल टाइम है, फर्स्ट केस में लिया जाने वाला टाइम।
फर्स्ट केस में उसकी स्पीड कितनी है 3 और फर्स्ट केस का टाइम कितना है 2/3। हमें दोनों के बीच के डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें इसकी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। मतलब उसके घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है, सॉरी 2 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स स्टार्ट रनिंग ईच अदर एंड एट द सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 60 किलोमीटर पर आवर respectively. When it crosses, the second train would have been 120 kilometer more than the first train. What is the distance between A and B? दो स्टेशन ए और बी से दो ट्रेनें एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। जब वे आपस में जिस समय मिलती है तो दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर की स्पीड 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। तो हमें दोनों स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए दोनों ट्रेनें दो अलग अलग स्टेशन से एक दूसरे की ओर चल रही है, दोनों की स्पीड अलग अलग दे रखी है, और जब दूसरी वाली दोनों ट्रेन आपस में मिलती है तो दूसरी वाली ट्रेन ज्यादा दूरी तय कर चुकी होती है पहली वाली ट्रेन से। कितनी दूरी तय कर चुकी होती है 120 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी होती है। मतलब यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंस दे रखा है। यहाँ पर हमें क्या दे रखी है, दोनों ट्रेनों की स्पीड दे रखी है। तो सबसे पहले हम टेबल में स्पीड को शो करते हैं। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है 50, सेकंड ट्रेन की स्पीड कितनी है 60। हमें दोनों की स्पीड का रेशियो निकालना है। ये रेशियो कितना होगा 5:6। अब यहाँ पर हमें टाइम तो दोनों का इक्वल है, दोनों ट्रेन जब आपस में मिलेगी तो दोनों द्वारा लिया गया टाइम तो इक्वल है। अब हमें कंपैरिजन करना है इसकी स्पीड और डिस्टेंस का। तो स्पीड का रेशियो है 5:6, तो जो स्पीड का रेशियो होता है 5:6 वही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो गया 5:6 हो गया। डिस्टेंस डिफरेंस कितनी दे रखी है हमें 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर मतलब दूसरी वाली ट्रेन पहली वाली ट्रेन से 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर पर ज्यादा चलती है। यहां पर डिस्टेंस का जो रेशियो है 5:6, ये इसका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना है 1। कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें कॉलम डिफरेंस 120 को डिस्टेंस डिफरेंस 120 को रेशियो डिफरेंस से डिवाइड करना है। तो 120 को अगर मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो इसका फैक्टर मिल जाएगा, 120/1 इज इक्वल टू 120। ये फैक्टर हो गया। इस फैक्टर को अगर मैं इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनकी पर्टिकुलर मुझे डिस्टेंस पता चल जाएगी। 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 600 किलोमीटर। मतलब ये फर्स्ट ट्रेन द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है। इसी प्रकार से 120 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा 720 किलोमीटर। ये सेकंड ट्रेन द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है। अब हमें दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस, ये फर्स्ट ट्रेन द्वारा कवर्ड डिस्टेंस है, ये सेकंड ट्रेन द्वारा कवर्ड डिस्टेंस, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस मुझे टोटल मिल जाएगी। इन दोनों को सम करने पर टोटल कितना आएगा 1320 किलोमीटर। सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है 415 किलोमीटर डिस्टेंस को दो ट्रेनें ए और बी एक साथ कवर करती है। ट्रेन ए जो है बी से 45 मिनट ज्यादा टाइम लेती है। ट्रेन बी में इंजन में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से वो अपनी स्पीड का 1/4 स्पीड कम स्पीड से मीन 3/4 स्पीड से अगर वो चले तो वो ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा लेती है। तो हमें ट्रेन ए की स्पीड फाइंड करना है। यहां पर दो ट्रेनें हैं ए और बी। ट्रेन ए को अगर हम छोड़ दें तो ट्रेन बी जो है, ट्रेन बी दो केस में अलग अलग स्पीड से चलती है। तो हम ट्रेन बी की पहले बात करते हैं। ट्रेन बी की दो पोजीशन लेते हैं, 1 पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। ट्रेन B1 मतलब ट्रेन बी की जो फर्स्ट पोजीशन में उसमें एक्चुअल स्पीड से चलती है, और ट्रेन बी की जो सेकंड पोजीशन है उसमें वो अपनी एक्चुअल स्पीड से 1/4 स्पीड कम मतलब 3/4 स्पीड से वो चलेगी। देखिए ट्रेन बी की फर्स्ट पोजीशन में उसकी स्पीड को मैं मान लेता हूं V1। अब ट्रेन बी की जो सेकंड पोजीशन है उसमें उसकी स्पीड V से 1/4 कम हो जाती है। 1/4 कम होना मतलब सेकंड केस में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 3V/4। तो इन दोनों का अगर रेशियो निकालते हैं, दोनों ट्रेन बी की दोनों पोजीशन का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा 4:3। अगर इनका टाइम रेशियो निकालेंगे तो वो इनवर्स हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 3:4। अब ट्रेन बी की जो सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन में वो जो टाइम लेती है वो ट्रेन ए जितना टाइम ले रही है उससे 30 मिनट ज्यादा लेगी। 30 मिनट ज्यादा ले रही है ट्रेन ए के टाइमिंग से। और ट्रेन ए जो है, ट्रेन B2 जो है वो
ट्रेन ए से 30 मिनट ज्यादा ले रही है, और आगे आपको बताया गया है कि ट्रेन B1 वाली पोजीशन से 45 मिनट ज्यादा लेती है। तो इस प्रकार से ये इससे 30 मिनट ज्यादा लेती है और ये इससे 45 मिनट ज्यादा लेती है, मतलब कि B2 B1 वाली पोजीशन से 30 + 45 = 75 मिनट ज्यादा लेगी। तो B1 और B2 के बीच का टाइम डिफरेंस कितना हो गया? 45 + 30 = 75 मिनट। 75 को अगर हम हॉर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 75/60 = 5/4 आवर्स हो गया। अब हमें यहाँ पर रेशियो डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जो कितना आ रहा है 1। अब फैक्टर निकालते हैं। 5/4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना फैक्टर कितना मिलेगा? 5/4। 5/4 का मल्टीप्लिकेशन हम 3 में करते हैं। 3 में करेंगे तो यहाँ पर 15/4 आएगा, जो ट्रेन बी की एक्चुअल स्पीड से चलने पर जो टाइमिंग है वो है। अब ये ट्रेन B1 जो उसकी एक्चुअल स्पीड से चलती है तो कितना टाइमिंग लेती है? 15/4 आवर्स लेती है। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि ट्रेन बी की जो एक्चुअल स्पीड से जब वो चले तो जो टाइमिंग लेती है उससे 45 मिनट का जो टाइमिंग है वो ट्रेन ए ज्यादा लेती है, मतलब ट्रेन इस वाले टाइमिंग से 45 मिनट और ज्यादा लेगी। 45 को अगर मैं हॉर में कन्वर्ट करता हूं तो 45 मिनट को हॉर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 45/60 = कितना बन गया? ये 3/4। मतलब ट्रेन बी की इस वाले टाइमिंग से 3/4 आवर्स ट्रेन ए और ज्यादा टाइमिंग लेगा। मतलब इस वाले टाइमिंग में आपको 3/4 ऐड करना पड़ेगा। 15/4 को 3/4 से हम 3/4 में अगर हम ऐड करें तो 18/4 आएगा। 18/4 को अगर हम क्रॉस करते हैं तो 9/2 आएगा। मतलब ट्रेन ए का टाइमिंग कितना आ गया? 9/2। टोटल डिस्टेंस ऑलरेडी हमें दे रखी है 415 किलोमीटर। तो ट्रेन ए की स्पीड क्या हो जाएगी? 450 को 9/2 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 900 हो जाएगा। 900 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ट्रेन ए की स्पीड कितनी मिलेगी? 100 किलोमीटर/आवर। तो ऑप्शन डी। सो वी हैव सीन इन दिस वीडियो रेशियो कॉन्सेप्ट के सिंपल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आगे इसी टॉपिक के टिपिकल क्वेश्चंस भी अगले वीडियो में अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और नीचे दी गई है। एप्टीट्यूड के और वीडियोस आते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड subscribe to the channel. Thanks for watching.